बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया शाहान सिंपल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार जो है मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत झटपट जो है ये बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 कप ऑयल और उसको गर्म करने के बाद यहाँ पे मैंने डाली है तकरीबन 2 प्याज मैंने डाली हैं मीडियम। इसको इस तरह से काट लिया था हमने और इसको हम कर लेंगे नरम। यहाँ पे हमें ना इसको ब्राउन करना है ना कोई इसको कलर देना है, सिर्फ जो है इसको सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला में कुछ यूँ लिया है मैंने, यहाँ पे एक लिए है बादियान का फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है और 3 छोटी इलायची ली है और ज़ीरा पाउडर लिया है और काली मिर्च और 2-3 लौंग लिए हैं। बस इसको इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है प्याज के साथ मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा जो है इसमें फ्लेवर आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको हल्का सा जो है सौते कर रही हूँ यहाँ पे, और इस तरह से आपने इसको करते रहना है। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है और झटपट से ये तैयार हो जाती है। आज मामा आपको इतना मज़ा क्यों आ रहा है? और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट और यहाँ पे लिया है मैंने हरी मिर्चें मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद, उसको मैंने पीस लिया है और इसके साथ 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। और बस यही स्पाइसेस में जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ देखिए आप इसे इस तरह से मिक्स करते रहना है और थोड़ा सा इस पॉइंट पे हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पानी ताकि हमारी जो प्याज है मज़ीद कुक ना हो। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि अगर हम ऐसे ही इसमें फ्राई करते रहेंगे तो हमारी प्याज जो है वो ब्राउन होने लग जाएगी। तो हम पानी डालेंगे तो प्याज जो है हमारी मज़ीद ब्राउन नहीं होगी। और पुलाव में ऐसा होता है कि अगर हम ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं तो उसका कलर जो है वाइट की जगह बिल्कुल फिर चेंज होने लग जाता है। तो हमें चाहिए बिल्कुल वाइट पुलाव। और यहाँ पर मैंने ले लिए थे मटर मैंने लिए हैं 1 से 1.5 कप मैंने मटर लिए हैं। ये फ्रोज़न मटर हैं और इनको गलाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही कुक होते हैं। तो यहाँ देखिए बस इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी डालेंगे यहाँ पे। और ये हमारा जो है मटर पुलाव जो है इसका ग्रेवी जो है ये बन गई है। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था, ये ऑप्शनल है। और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आप चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी मैंने इस हिसाब से रखा है कि जब मैं इसमें चावल डालूँगी तो फिर मैं चेक करूँगी मुझे और पानी कितना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारे मटर में जो है जोश आ गया था। अब इसमें डाल देंगे हम 3 से 4 हरी मिर्चें। अगर आपके पास हल्की हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मिर्चें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि ये जो पुलाव है ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, वाइट सा होता है और बहुत ही खुशबूदार ये पुलाव होता है, इसमें इतनी स्पाइसेस नहीं जाती। तो ये देखें बस ये हो गया था बॉयल। अब इसमें हम डालेंगे चावल को मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दिया था धो के, और ये मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे चावल। तो यहाँ पे चावल लिए थे मैंने बासमती क्योंकि उसको ज़्यादा मैं नहीं भिगोती। और ये देखें यहाँ पे मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि मेरी 1 इंच की जो है ना उंगली मेरी डूब जाए। और क्योंकि ये मेरा अंदाज़ा जो है मेरा परफेक्ट है, इससे ये होता है कि देखें यहाँ इतना पानी काफ़ी था, मेरी 1 इंच की उंगली डूब गई थी। इस अंदाजे से जो है ना मैं पानी इसमें डालती हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं चेक कर रही थी नमक, और आपने इस टाइम पे जो है नमक चेक कर लेना है। अगर आपको नमक इसमें कम लगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना फिर अगर आपने इस पॉइंट पे चेक नहीं किया तो फिर आपके घर वालों को पी के चावल खाने पड़ेंगे। तो मुझे कम लगा था उस वक्त नमक, तो मैंने यहाँ पे और ऐड कर दिया है और ये बिल्कुल सही हो गया था फिर। और फिर इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं ढक्कन आराम से उठा रही हूँ क्योंकि एकदम जो है इसकी भाप निकलती तो फिर हमारे लिए नुकसानदेह है।
तो यहाँ देखिए इसका पानी देखें कितना इसमें ड्राई हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। तो इस पॉइंट पे हम इसे जो है दम देंगे। और ये देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है, बहुत अच्छा जो है इसका कलर है। अगर हम प्याज ज़्यादा ब्राउन कर लेते तो फिर ये इस तरह वाइट वाइट नज़र नहीं आता पुलाव हमारा। तो चलें जनाब, अब इसको फुली दम देते हैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ हो गए हैं 15 से 20 मिनट गुज़र गए हैं। अगेन मैं ढक्कन आराम से उठा रही हूँ। और ये देखें यहाँ पे इसको अब चाहें तो आप आलू भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये देखें यहाँ पे इसको कितना खिला खिला सा जो है माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं मटर पुलाव बन के तैयार हुआ है। खुशबूदार इतने मज़े की जो है इसमें खुशबू आ रही है। ये जितना सिंपल ये बनता है उतना ही मज़े का ये बनता है। और ग्रीन चटनी हो और प्याज वाला रायता हो खीरे वाला, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इसके साथ तो शामी कबाब बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो ये देखें बस ये हमारी हो गई थी डन, हमारे मटर पुलाव की बिल्कुल हो गया था ये डन बिल्कुल। इसके बाद मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। और बच्चे तो बहुत शौक़ से इसे खाते हैं क्योंकि इसमें स्पाइसेस नहीं होती, तो बहुत आराम से जो है बच्चे इसको खा लेते हैं। बहुत मज़े की जो है इसमें खुशबू आ रही थी। तो ये देखें यहाँ पे एक चावल जो है कितना अलग इसमें बना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये है जनाब हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई थी। और बहुत तेज़ उस वक्त भूख लग रही थी, तो बस मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और फिर मैंने लगाया था दस्तरखान। और यहाँ देखिए इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो हमारे चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरी और मामा की तरफ से आप सभी लोग को अल्लाह हाफिज़।